हमारे साथ संतोष पांडे जी धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संतोष पांडे जी, सवाल यहाँ पर मकर संक्रांति का है। मकर संक्रांति के दिन लोग तिल के लड्डू बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी पकाते भी हैं। तो इस खिचड़ी का क्या महत्व है मकर संक्रांति से? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे। शुभकामनाएं आपके न्यूज आवर परिवार को और समस्त विश्व के सनातनी बंधुओं को मकर संक्रांति की अनंत शुभकामनाएं। सबसे प्रथम आपको बता दें कि त्रिकूट शब्द आपने सुना होगा जी। तो त्रिकूट का पर्याय हमारे जीवन में 3 जगहों पे आता है मुख्य रूप से, जिन्हें हम आपको कहते हैं कि तारक क्षेत्र यानी तारकेश्वर, ठीक है, जो दूसरा हाटकेश्वर, तीसरा हमारे भूलोक पे शिव को स्थापित किया गया इसमें महाकालेश्वर के रूप में। वैसे अन्न में है त्रिकूट अन्न। आज के दिवस में क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु के साथ हमारे पृथ्वी की जो धुरी है, ठीक है, वो अपना एक अलग साइकिल क्रिएट करती है। अलग साइकिल यानी हमारे जो ग्रह नक्षत्रों का जो लोकेशन होता है वो डायमेंशन चेंज होता है। तो प्रतिवर्ष जितने भी, जैसे बीता वर्ष 2024 रहा है, तो हम तो अपने सनातनी पंचांग के अनुसार गणना करते हैं। तो अब इस ऋतु में आज संक्रांति यानी 2 व्यवस्थाओं की संयुक्त युति, यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग, ऐसे आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। आमजन सामान्य भाषा को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उस संयुक्त युति को संक्रांति कहते हैं। और इस संयुक्त युति में जो त्रैलोक्य की वो बात कही गई है, वो त्रैलोक्य में हम अपने क्लाइमेट को, क्योंकि पंचतत्व से हमारा ये शरीर निर्मित है, तो अपनी इस काया को व्यवस्थित रखने के लिए और हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल ग्रह जो भी रहे हैं, क्योंकि समस्त ग्रहों की इंद्रियां हमारे शरीर के भीतर ही हैं, कहीं अन्यत्र नहीं स्थापित हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए हम सामान्य सुपाच्य और सुयोग्य भोजन का प्रसाद भी पाते हैं और दान भी करते हैं। आज के दिन पहली चीज यह है कि आज जो प्रसाद आप पाएंगे वही प्रसाद आपको दान भी करना है। पहले दान करना है, फिर उसको निर्माण करके स्वयं के शरीर को प्राप्त भी करना है, ताकि जो त्रैलोक्य यानी आपका भूलोक, पाताल लोक और वायुलोक जो है, ठीक है ना, इन तीनों व्यवस्थाओं में आपका सामंजस्य आपके पंच तत्वों का बना रहे। ये संक्रांति की एक गूढ़ सूक्ष्म जानकारी है जो मैंने आपको बताई है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस व्यवस्था से जो हम दान करते हैं, जैसे आपने उड़द किया, चावल किया, तिल किया, तो अब आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए कि वेद व्यवस्था में यह त्रिअन्न संक्रांति के शुभ अवसर पर इनका दान करना और इनको ग्रहण करना हमारे लिए कितना अनुकूल रहता है। क्योंकि कलयुग में, कलिकाल के हमारे जो राजाधिपति हैं और न्यायाधिपति हैं, दोनों यानी राहु और शनि, इन दोनों की जो संयुक्त व्यवस्था है, क्योंकि भगवान शनि हमारे शनिश्चर जो हैं वो न्यायाधीश के रूप में, अधिपति के रूप में है, और ग्रहाधिपति के रूप में राहु जो है उनका शासन है। तो यह उड़द और तिल इन दोनों ग्रहों को बहुत प्रिय है। तीसरा हो गया हमारा, जिन्हें हम चावल कहते हैं, तो वह हमारे नारायण को अति प्रिय है, क्योंकि चावल की 2 दाने चावल की भूमिका पर संपूर्ण हमारा महाभारत है। क्योंकि अगर वही 2 दाने चावल ना मिले होते नारायण को, तो इस संसार में मर्यादा रह ही नहीं जाती, द्रौपदी की लाज बच ही नहीं पाती। ठीक है। तो यह व्यवस्था है संक्रांति के। आगे अगला सवाल आपका।
तो ये आपने मकर संक्रांति से संबंधित ये जानकारी दी, लेकिन जो कुंभ में स्नान का, मकर संक्रांति के दिन कुंभ में स्नान का फल और अन्य नदियों में स्नान का फल, क्या कुछ अंतर होता है, या घर में ही गंगा जल डाल करके नहा लें तो क्या ये सारे स्नान बराबर होते हैं, पुण्य फलदायी होते हैं? जिस तरीके से एक आप समाचार वाचन के लिए आप अपने स्टूडियो में आते हैं जी, और वहां से आप हम सभी से संवाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे संसार में सभी सप्त सागरों, समस्त नदियों, सबका श्रेष्ठ स्तर पे महत्व है। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान जहां से अमृत उदय हुआ और अमृत की जो बूंदें देव और असुर के संघर्ष के बीच में जहां जहां पे गिरी, जी, जहां से मानव के कल्याण के, शिष्य के कल्याण के लिए अमृत वह गिरा धरती भूलोक पर आया, कि समंदर भी भूलोक पे है हमारे, बिल्कुल। तो उसकी व्यवस्था के लिए जो है जिन जिन जगहों पे जिन जिन